Hello students, let's continue. In last lecture we had completed three types of crystalline solid. One is ionic solid, in which constituents are ions, positive and negative ion. Second one is an molecular solid, in which constituents are molecule. It will be polar molecule, non-polar molecule or hydrogen bonded molecule. And third one is an metallic solid, in which constituents are metallic atom. Okay, now today we are going to learn the last and fourth type of crystalline solid, that is the covalent or network solid. Covalent, the name itself indicate network. बेटा पॉलीमर में हमने पढ़ा हुआ है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक पॉलीमर, जाल के जैसा बेटा स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे अपन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. सो दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉन मेटल्स. तो बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा जिसमें कंस्टिट्यूएंट नॉन मेटल्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, राइट, नॉन मेटल्स. And they are bonded together by strong covalent bond is called as covalent or network like solid. So the crystalline solid in which constituents are non-metals and they are bonded together by strong covalent bond, that crystalline solids are called covalent or network like solid. लिखा हुआ है बेटा मेरे यहाँ पे. बेटा समझाने के साथ साथ बेटा मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी होता है ताकि बेटा आपके नोट्स भी प्रिपेयर होना. नाउ इन कोवैलेंट सॉलिड all the non-metallic atoms are linked together by continuous covalent bond to form the rigid, means harder, three-dimensional network like structure. जैसा बेटे अगर आप देखेंगे ऐसा ये इस तरह से, ऐसा बेटा जाल के जैसा बेटा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा समझा, ऐसा नेटवर्क लाइक. सो इन दिस कोवैलेंट सॉलिड all the non-metallic atoms are bonded together by continuous covalent system to form the rigid means hard, three-dimensional network like structure. तो बेटे सब के सब नॉन मेटालिक एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से बेटा अटैच होकर एक हार्डर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नाउ कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्डेस्ट. बेटा कोवैलेंट सॉलिड बेटा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बिकॉज दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड. इनकॉम्प्रेसिबल, बेटा हम उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. जैसा बेटे हम लिक्विड गैस को कॉम्प्रेस कर सकते हैं. बेटा सॉफ्ट सॉलिड है तो बेटा हम उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं, मगर बेटा कोवैलेंट सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. देयरफॉर कोवैलेंट सॉलिड्स आर हार्डेस्ट, इनकॉम्प्रेसिबल एंड possess हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब बेटा ऑब्वियसली हार्डेस्ट है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या रहेगा? हाइयर रहेगा. नाउ दीज कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर और पोर कंडक्टर. पोर मीन्स वीक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी because they do not possess free or delocalized electron. बेटा कोवैलेंट सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं या बेटा डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं. इसलिए बेटा जितने भी कोवैलेंट सॉलिड्स है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो बेटा वो बैड कंडक्टर होते हैं बेटा हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के.
एग्जाम्पल डायमंड। बेटा आपने सुना होगा डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट। बेटा जमीन पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मिनरल जो है बेटा वो क्या है बेटा, डायमंड है। क्वार्ट्ज हैविंग द फॉर्मूला SiO2। बोरॉन नाइट्राइड B3N2, तो बेटा ये B3N2 बोरॉन नाइट्राइड। एंड कार्बोरैंडम CARBORANDUM कार्बोरैंडम। All these are the examples of कोवालेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये सब के सब बेटा कोवालेंट सॉलिड या बेटा नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल्स। सो व्हाट आर कोवालेंट सॉलिड? Those crystalline solid in which constituents are non-metals and they are bonded together by strong covalent bond to form the network like rigid three-dimensional structures are called as covalent or network like solid. They are hardest incompressible, तो बेटा वो hardest होते हैं, incompressible होते हैं। Therefore they possess higher melting point and boiling point। इसलिए बेटा उनका melting point और boiling point बेटा क्या होता है, hard होता है या बेटे हाई होता है। Now these covalent solids are bad conductor or in some cases they are poor conductor। या तो बेटा वो poor conductor weak conductor है और bad conductor due to unavailability of free or delocalized electron। क्योंकि बेटा उनके पास delocalize या बेटा free electron, because we know that electrons are responsible for the flow of heat and electricity। बेटे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। अगर बेटा इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी कहां फ्लो होगी, और जब बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी तो बेटा वो क्या रहेंगे, बैड कंडक्टर। सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ crystalline solid। One is ionic solid, second one is molecular solid, third one is metallic solid, and fourth one is an covalent network like solid। Now we are going to study unit cells। So the next topic from this chapter, that is the unit cell, UNIT, unit cell। Or this unit cell is also called as lattice cell, LATTICE, lattice cell। Now every crystalline solid is made up of unit cell। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटे बनता है किससे बेटा, यूनिट सेल से। नाउ व्हेन मेनी यूनिट सेल, अब बेटे ये सिंगल बोले तो यूनिट सेल, ठीक है। Now when many unit cells or lattice cells of same substance are arranged or deposited one over the another in all the three directions, along the x-axis, along the y-axis and along the z-axis। तो बेटा ये एक बोले तो यूनिट सेल, और जब बेटे ऐसे कई सारे यूनिट सेल एक दूसरे के ऊपर बेटा डिपॉजिट होते तीनों डायरेक्शन में, राइट लेफ्ट, अप डाउन और बेटा फ्रंट बैक, तीनों डायरेक्शन में, देन इट फॉर्म द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो बेटा वो क्या फॉर्म करता है बेटा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसा बेटा हम बायो में बोलते हैं body is made up of cells, many cells combines to form tissue, tissue combines to form organ, organ link to form the living organism। वैसा है बेटा
एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेड अप ऑफ यूनिट सेल। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा बनता है किससे बेटा? यूनिट सेल से। एंड व्हेन द यूनिट सेल ऑफ सेम सब्सटेंस आर डिपॉजिटेड वन ओवर द अनदर इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, राइट लेफ्ट, राइट अप डाउन, और बेटा फ्रंट बैक, ये फ्रंट और वो बेटा बैक, राइट। सो व्हेन मेनी यूनिट सेल ऑफ सेम सब्सटेंस are deposited one over the another, then it form crystalline structure. Now question will arise, what is unit cell or lattice cell? Now unit cell, it is the smallest repeating structural unit of crystalline solid. तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट, देखो ये इतना बोले तो बेटा एक यूनिट सेल, ऐसा बेटा ये दूसरा, ये बेटा तीसरा, ये बेटा चौथा, ये बेटा पांचवा, ऐसे बेटा ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी, ये लेफ्ट और ये बेटा राइट, ऐसा बेटा फ्रंट साइड भी और बेटा बैक साइड भी, तीनों डायरेक्शन में। तो बेटा इस छोटे से बेटा जो एक स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट है, सच स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल और लैटिस सेल। सो द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग structural unit of crystalline solid is called as unit cell or lattice cell. Now many unit or lattice cell of same substance are deposited one over the another in all the three direction to form the crystalline solid. अब बेटा मैंने एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, देखिए इट इज द वन यूनिट सेल। अब बेटा इसके इधर भी रहेंगे, इधर भी रहेंगे, वन डायरेक्शन हो गया, ऐसा बेटा ऊपर भी रहेंगे, नीचे भी रहेंगे, सेकेंड डायरेक्शन, ऐसा बेटा फ्रंट में भी रहेंगे, ऐसा बेटा बैक में, ऐसा ये फ्रंट और ये बेटा बैक, तो बेटा तीनों डायरेक्शन में। एंड व्हेन सच मेनी यूनिट सेल ज्वाइंस टुगेदर in all the three direction along the x-axis, y and z, then it form the crystalline structure. Now this unit cell is made up of corners. ये दिखाई दे रहे ना बेटा, these are the corners. Now these corners of the unit cell are called as lattice point. इन बेटा कॉर्नर को बेटा क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस पॉइंट। सो द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट एंड एट दिस लैटिस पॉइंट कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। और ये बेटा कॉर्नर को बोलेंगे हम लैटिस पॉइंट। देखो आप ये वन कॉर्नर, 2, 3, 4, वैसे बेटा ये 5, ये बेटा 6, ये बेटा 7 और ये 8। सो दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड दीज कॉर्नर आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट एंड एट दिस लैटिस पॉइंट कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। इन बेटा लैटिस पॉइंट के ऊपर बेटा क्या प्रेजेंट रहते हैं बेटा? कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते। क्या प्रेजेंट रहेंगे बेटा? कंस्टिट्यूएंट। नाउ दिस कंस्टिट्यूएंट विल बी एन एटम, इट विल बी आयन और इट विल बी मॉलिक्यूल। ये बेटा कंस्टिट्यूएंट या तो बेटा एटम रहेंगे, या बेटा आयन रहेंगे, या बेटा मॉलिक्यूल रहेंगे। अगर बेटा आयन है तो उसे बोलेंगे हम आयोनिक सॉलिड, अगर बेटा मॉलिक्यूल से है तो बेटा उसे बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड, और अगर बेटा वो मेटालिक एटम है तो उसे कहेंगे मेटालिक सॉलिड, और बेटा नॉन मेटल है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड है तो
covalent or network solid. So the corner of unit cell at which constituents are present are called as lattice point, and the space present bit inside the lattice is called as lattice space और यूनिट स्पेस. अंदर जो बेटा स्पेस होता है उसे कहेंगे बेटा हम लैटिस स्पेस या बेटा यूनिट स्पेस. एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ यूनिट सेल और लैटिस सेल इज कॉल्ड एज lattice energy. So what is unit cell? It is the smallest repeating structural unit of crystalline solid. And when many unit cell or lattice cell of same substance are deposited one over the another in all the three direction, then it form the crystalline structure. ये यहां बेटा सब लिखा हुआ है, मैंने यहां समझा भी रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ भी है. कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल्स आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट. एट दिस लैटिस पॉइंट constituents are present. Now this constituent will be an atom, it will be ion or molecule. Now space present in lattice cell is called lattice space, and energy associated with this unit cell or lattice cell is called as lattice energy. Okay, now there are the three edges A, B and C. अब बेटा इसमें तीन एजेस होते हैं. एज समझता ना बेटा, एज एज बोले तो अपनी एज नहीं, 30 years 40 years 50 years. एज means line, rows, right? So there are the three edges A, B, C. A, B, C. These are the three edges. अब बेटा इसका पैरेलल ये है तो ये भी रहेगा A, यहां लिख देता हूं. इसका पैरेलल बेटा ये है तो ये भी रहेगा A और बेटा ये भी रहेगा A. अब बेटा ये B है ना तो ये भी रहेगा बेटा B, ये भी रहेगा बेटा B और ये भी रहेगा B. अब बेटा ये C है तो ये भी रहेगा C, ये भी रहेगा बेटा C और ये भी रहेगा C. समझ में आया? ये बेटा तीनों को एक बार लिखे तो भी चलता आप, लेकिन बेटा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं. सो देर आर दी थ्री एजेस A, B, C एंड देर आर दी थ्री एंगल्स अल्फा, ये बेटा बीटा एंड गैमा. So there are the three edges A, B, C and there are the three angles alpha, beta, gamma. अब देखिए एंगल अल्फा इज प्रेजेंट बिटवीन दी बी एंड सी. ये बेटा बी है और ये बेटा सी है ना. सो एंगल अल्फा इज प्रेजेंट बिटवीन दी बी एंड सी. एंगल बीटा इज प्रेजेंट बिटवीन दी ए एंड सी. ये बेटा ए है और ये बेटा सी है. सो ए एंड सी. एंड एंगल गैमा इज प्रेजेंट बिटवीन दी ए एंड बी. क्या क्या बोला मैंने, समझ में आया बेटा? सो हाउ मेनी एजेस आर देयर? थ्री एजेस आर देयर एंड देयर लेंथ इज ए बी सी. उनकी लेंथ है बेटा ए बी सी. और बेटा हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? थ्री एंगल्स आर देयर, अल्फा बीटा गैमा. एंगल अल्फा इज प्रेजेंट बिटवीन दी बी एंड सी. Angle beta is present between the A and C and angle gamma is present between the A and B. ये बेटा मैंने यहां लिखा हुआ है. There are the three edges A, B, C and three angles alpha, beta, gamma. Angle alpha is present between edges A, B and C. Angle beta is present between A and
ये बेटा ए एंड सी, ये यहां बेटा इसमें आ गया ए एंड सी, एंड एंगल गामा इज प्रेजेंट बिटवीन द एज ए एंड बी. नाउ लिसन केयरफुली. अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ब्रावेस, अब बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन है बेटा ब्रावेस, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ ए बी सी एंड एंगल अल्फा बीटा गामा. बेटा ब्रावेस नाम का मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, उसका बोलना है बेटा कि ये लेंथ ए बी सी और बेटा एंगल अल्फा बीटा गामा चेंज करके डिफरेंट 14 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर ऑब्टेन. तो बेटा 14 टाइप के, कितने टाइप के बेटा 14 है या 14. So different 14 types of unit cells are obtained by changing the length of ABC and angle alpha, beta and gamma. And that unit cells are called Bravais lattice. तो बेटा उन 14 यूनिट सेल्स को बेटा क्या बोलते? Bravais lattice. So what are Bravais lattice? The different 14 types of unit cells obtained by changing the length of ABC and angle alpha, beta, gamma. तो बेटे लेंथ ABC और एंगल अल्फा बीटा गामा को चेंज करके जो बेटा 14 टाइप के यूनिट सेल्स बनते हैं उसे कहेंगे बेटा हम ब्रावेस लैटिस. अब जरा ध्यान दो बेटा, अब ये कॉर्नर पे बेटा कंस्टिट्यूएंट रहेंगे ना, अब ध्यान से. इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, अगर बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कहां पे? सिर्फ बेटा कॉर्नर्स पे. कहां पर बेटा? कॉर्नर. ये लैटिस पॉइंट दिखाई दे रहे ना, हाँ कॉर्नर्स. So such unit cell is called simple or primitive unit cell or lattice cell. उसे बेटा क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और लैटिस सेल. So when constituents are present only at the corner, जब बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ और सिर्फ कहां पे? कॉर्नर पे, उसे बोलेंगे हम सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल और लैटिस सेल. अब आगे सुनो. इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, अगर बेटा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कॉर्नर पे और बेटा एक कंस्टिट्यूएंट, एक पार्टिकल प्रेजेंट है कहां पर? यूनिट सेल के सेंटर में, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. यहां नीचे लिखा हुआ है मैंने, देखो. तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. क्या बोलेंगे बेटा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और लैटिस सेल. सो कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल. सेंटर ऑफ यूनिट सेल, देन दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और लैटिस सेल. ठीक है. अब बेटा तीसरा देखो. इफ कंस्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड वन कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, राइट. जैसा बेटे एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड, एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट, एक बैक, हर फेस के सेंटर. ये देखो, ये अपर,
ये बेटा डाउनवर्ड, ये राइट, ये लेफ्ट, राइट, और ये बेटा बैकवर्ड और ये फ्रंट। तो बेटा कॉर्नर और कॉर्नर के साथ साथ बेटा कहां पे रहना, हर फेस के सेंटर में, हर फेस के सेंटर में, देन दैट इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देख रहे ना बेटा, यहां लिखा हुआ है मैंने। तो बेटा सिंपल और प्रीमिटिव में कंस्टिट्यूएंट कहां रहेंगे, सिर्फ बेटा कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर्ड में बेटा कहां रहेंगे, कॉर्नर पे, और कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के सेंटर में। और बेटा फेस सेंटर में कहां रहेंगे, कॉर्नर, और बेटा कॉर्नर के साथ साथ बेटा हर फेस के सेंटर में, अप डाउन राइट लेफ्ट फ्रंट बैक। ओके, एंड द लास्ट वन, if the constituents are present only at the corner and one constituent is present in upper face and downward face। अपर यानी कि बेटा छत में, टेरिस, और बेटा डाउनवर्ड यानी कि बेटा फर्श में। तो कॉर्नर पे रहेंगे, और बेटा कॉर्नर के साथ साथ बेटा एक कंस्टिट्यूएंट रहेगा अपर फेस में और एक कंस्टिट्यूएंट रहेगा बेटा डाउनवर्ड फेस में। देन दैट इज कॉल्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड, अपर एंड, लोअर एंड। So if constituents are present at the corner and one constituents are present at upper and lower face, upper face and lower face, called end centered unit cell. And if constituents are present at the corner and one constituent is present at the center of each face is called as face centered unit cell. And if constituent particles are present at the corner and one constituent is present at the center of unit cell are called as body centered unit cell. And if constituents are present only at the corner, then it is called simple or primitive unit cell. Okay, beta, tomorrow we will see all the 14 types of unit cell by changing the length ABC and angle alpha, beta, gamma. So today we will stop here. Tomorrow we will continue.